एक्सरसाइज 2.2 इसके हमने लास्ट वीडियो में 1, 2, 3 पार्ट्स कर लिए थे। आज हम करेंगे 4, 5, 6 एंड क्वेश्चन 2। ठीक है, तो इसके हमने करने हैं ये जो है 4 एंड 5 पार्ट। इसमें मिडल टर्म स्प्लिट नहीं करनी क्योंकि इसमें 2 ही टर्म्स हैं। ठीक है, थर्ड टर्म जो नहीं है उसको हम 0 मान लेंगे। ओके, और इसकी मैं आपको थोड़ी एक एग्जांपल दिखा देती हूँ यहाँ पे। जैसे ये है, बाकी फॉर्मेट वही रहेगा। यहाँ पे ये x² - 3 था एग्जांपल 3 में, तो इसमें ये x वाली टर्म नहीं थी तो हमने इसको 0x मान लिया। 0 × x भी लिख सकते हो, 0x भी। ठीक है, तो और ये अदरवाइज़ क्या हो गया, तो इसके अकॉर्डिंगली फिर a, b एंड c आ जाएंगे। और यहाँ पे ये जो बन रहा है x² - 3, ये a² - b² का फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसके फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, और यूजिंग इट वी कैन राइट फिर उसके अकॉर्डिंगली फैक्टर्स, फिर वही ये एक बार ये 0 एक बार ये 0 पुट करने हैं हमने, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। तो इस एग्जाम्पल से रिलेटेड हैं आपके ये 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन, 6 नहीं। ठीक है, तो अब ये जो है आपका 4th क्वेश्चन, 4u² + 8u। ये एक्चुअली कल मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, पूरे सम्स किए थे, बट हमने बाद में देखी तो वो काफ़ी हाफ कट रही थी। सो इसलिए फिर मैं इसको आपको, ये कल की हुई है बट मैं इसी में आपको करवाऊँगी फिर। ठीक है, तो मैं करूँगी नहीं, ये जो किए हुए हैं इनको आपको मैं ऐसे पेंसिल से दिखा देती हूँ। ठीक है, ये 4u² + 8u, ये आपने वैसे ही फर्स्ट टर्म क्या लिखने है कि लेट ये सारी गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू fx। ठीक है, और इसको हमने ये जो लिखी गई है इसके हमने कॉमन फैक्टर कौन से ले लेने हैं, 4u कॉमन है। 4u कॉमन है तो अंदर बचा u + 2। ठीक है, और इधर इसके अकॉर्डिंगली क्या है, ये 4a हो गया, ये 8 जो है b हो गया, और c नहीं है, प्लस आप 0 कर भी सकते हो मतलब नेक्स्ट में, और c 0 मतलब है आपका। ठीक है, तो सो नाउ इसमें अगर fx 0 करना है हमने, fx कब 0 होगा, fx इज इक्वल टू 0 कब 0 होगा, इफ़ ये जो इसके फैक्टर्स बनाए हैं ये इनमें से एक भी फैक्टर 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 4u 0 और u + 2 इज इक्वल टू 0, और इसमें u कितना आ जाएगा 0/4, 0/4 कितना आ गया 0। और आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि 4 तो 4 है, वो तो u 0 हो नहीं सकता, तो इधर u इज इक्वल टू 0 आप ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरह पूरा भी दिखा सकते हो। और फिर इधर u + 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0 - 2 कितना आ गया -2। तो ये हमारा एक रूट ये आ गया, एक रूट ये, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है, और फिर सम ऑफ रूट्स इसका, फिर आगे बाकी वही लास्ट सम्स की तरह, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा जो हमारे आए हैं 0 एंड -2, 0 + -2, ये क्या हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया 2, और 0 - 2 कितना आ गया -2। अब फिर सम ऑफ रूट्स और दूसरा क्या होता है, कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंगली -b/a। ठीक है, तो -b/a कितना हो जाएगा, -b हमारा कितना था 8, तो अब ये कितना हो गया -8/4। a हमारा 4 है, 4 × 2 = 8 -2, तो ये -2 सेम आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब आप यहाँ पे और लिख सकते हो कि देयरफॉर अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -b/a। मतलब आप थोड़ा जैसे मर्जी कर भी सकते हो, ये अदरवाइज भी ठीक है, आप ऐसे टिक मारते हो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा × बीटा, तो यह अल्फा बीटा, अब ये कितना है, अल्फा 0 है और बीटा -2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ गया। और दूसरे अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, तो मतलब कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², तो 0/4 दिस इज 0, तो ये 0 और ये 0 सेम आ गए। आप यहाँ पे ये दिखा सकते हो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c/a, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ये दोनों
दोनों तरह से कर रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंगली और अल्फ़ा बीटा के अकॉर्डिंगली सेम आ रहे हैं, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये आपका वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 15 लेट, ये पी एक्स ले लिया हमने, लेट पी एक्स इज इक्वल टू दिस। अब इसमें क्या है, जनरल फॉर्म कौन सी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब इसमें ये क्या है, 1 टी स्क्वायर प्लस 0x प्लस ये वाला माइनस 15। तो ए कितना हो गया हमारा 1, बी 0 हो गया, सी माइनस 15 हो गया। ठीक है, नाउ पी एक्स इज इक्वल टू 0। पी एक्स 0 कब होगा, ये सारे की वैल्यू 0 कब हो जाएगी, इफ़ इट्स फैक्टर्स आर 0। इफ़ इट्स फैक्टर्स आर 0, चाहे वन ऑफ इट्स फैक्टर्स आर 0, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो मतलब एक भी फैक्टर 0 है तो 0 हो जाएगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू ये है, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे, ए प्लस बी एंड इंटू ए माइनस बी, वो ही आगे 15 जो है किसका स्क्वायर है, रूट 15 का। तो टी का स्क्वायर, ये रूट 15 का स्क्वायर, तो टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15। ठीक है, अब इसके बाद पी एक्स इज इक्वल टू 0 कब होगा 0, इफ़ या तो ये वाला एक फैक्टर 0 हो और ये 0 हो जाए, दूसरी ब्रैकेट। तो टी इसमें कितना आ जाएगा, 0 माइनस 15 रूट या माइनस 15 रूट, इधर हो जाएगा 0 प्लस 15 रूट, तो ये प्लस 15। तो मतलब रूट्स कौन कौन से आ गए, माइनस 15 एंड प्लस 15। प्लस को नहीं लिखते, बस माइनस एंड प्लस। और देयरफॉर रूट्स ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू ये वही के अल्फ़ा और बीटा, लेट दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड दिस इज इक्वल टू बीटा। अब सम ऑफ इट्स रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने प्लस किया, दोनों को लिखा, तो ये सेम है, कैंसिल हो गई, आंसर आया 0। सम ऑफ इट्स रूट्स माइनस बी ओवर ए के अकॉर्डिंगली, बी कितना है हमारा 0 और ए कितना है 1, तो ये कितना बन गया माइनस 0 ओवर 1 मतलब 0। माइनस 0 का कोई फ़र्क नहीं, बट मैंने एक बार ज़्यादा लिख दिया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है तो माइनस 15 इंटू 15, तो इसका क्या बनेगा, माइनस ये 15 का स्क्वायर, तो ये कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ पे लगेगा आपका, सॉरी, माइनस 15 का स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो ये बन गया माइनस बाहर, क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं है, ठीक है, सिर्फ 15 है, रूट में इसका स्क्वायर करना है, तो माइनस 15, और ये बन गया माइनस 15 ओवर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया माइनस 15, तो माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15, तो हैंस वेरीफाइड कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ये हो गया आपका 5th पार्ट। ठीक है, आप यहाँ पे ये स्क्वायर डायरेक्ट माइनस 15 भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप स्क्वायर करके भी लगा सकते हैं, जैसे मर्जी कर लो। माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15 आ जाएगा, तो ये भी हो गया आपका वेरीफाइड। ये 5th क्वेश्चन। आगे है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारी टर्म हो गई, इसमें ये a है, b एंड c। इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अकॉर्डिंगली ये सारा नीचे लिख लिया इसका। तो ये लेट दिस इज इक्वल टू पी एक्स, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4। अब पी एक्स इज इक्वल टू ये सारे
अब इसको हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमें 1 आना चाहिए। ये 1, इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 के फैक्टर्स ये सारे बनते हैं 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, ठीक है। तो 3 और 4 इनका डिफरेंस जो है वो 1 आ रहा है, तो हम ये वाले 2 पेयर लेंगे, ये वाला मतलब पेयर लेंगे 3 और 4। तो 4 माइनस इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 3। तो कई बच्चे क्या डायरेक्ट ये लिखते हैं, लिखने को आप लिख भी सकते हो कि -4x + 3x, बट अगर आप ऐसे करते हो तो कभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। 3x² माइनस ये साइन ऐसे ही लगेगा, 1 को आप लिख सकते हो 4 - 3x और ये -4, ठीक है। अब इसके बाद ये सेम आ गया, इसको खोल देना 4x, और जब बार माइनस है तो एक बार यहाँ पे मतलब ये या ये लिख सकते हो, तो मतलब इन दोनों के बाद ये आएगी कि आप ऐसे 4x - 3x भी लिख सकते हो, 4 - 3 और बाहर x भी लिख सकते हो, और फिर ये खोल के ये आएगा -4x साइन चेंज करके +3x -4। अब इनमें कॉमन लेना है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है 3 और 4 में से, और x² और x में क्या कॉमन है, x। अंदर बचा 3x, 3 और x² का x बाहर आ गया, x अंदर, और यहाँ पे -4 ओनली, प्लस इधर भी कुछ कॉमन नहीं है, इधर तो x कॉमन था, इधर कुछ कॉमन नहीं है, तो 1, तो अंदर बचा 3x -4। अब इसके बाद हमने देखा कि ये ब्रैकेट सेम है, इट मीन्स ये कॉमन आ गया 3x -4, और दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा 1x + 1, 1x को आप डायरेक्ट 1x भी लिख सकते हैं हम। तो वैल्यू ऑफ px = 0 कब होगी, व्हेन ये इन दोनों में से एक फैक्टर 0 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके तो यही तो बनेगा, ठीक है। इसलिए 3x - 4 = 0, और ये क्या बन गया 3x = ये 4 0 के उधर चला गया तो +4 बन गया, x = 4/3, दिस इज इक्वल टू अल्फा। अब इस साइड x + 1 = 0, x = -1, ये आपका बन गया बीटा। तो देयरफॉर जीरोस ऑफ px कौन कौन सी बन गई, 4/3 एंड -1, तो मतलब अल्फा = दिस और दिस इज इक्वल टू बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज फिल करी हमने 4/3 और -1। अब इसको हमने क्या करा, 3 और इसके नीचे 1 था, इनका एलसीएम आ गया 3, इसको भी 3 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी करना पड़ेगा, इधर ऑलरेडी 3 है, इधर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये 4 इधर 3 × 1 -3, और इनको माइनस करके आ गया 1/3। अब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, तो यहाँ पे -b हमारा कितना था, -1, तो यहाँ पे -1/3 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, सेम आ गए, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया सम। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा × बीटा, तो ये मल्टीप्लाई करा 1 से -4 और 3, 1 से किया 1 4 = 4 और माइनस का साइन 3, और प्रोडक्ट और क्या होता है C/A, C/A को हम क्या लिखेंगे -4/3, क्योंकि C हमारा कितना है -4 और A है 3, -4/3, तो जी अब ये दोनों भी सेम आ गए, हेंस वेरीफाइड, कि मतलब सम भी दोनों तरह से सेम आ गया और प्रोडक्ट भी दोनों तरह से सेम आ गई हमारी, तो ये आपका वेरीफाइड हो गया। तो ये हो गया 6 क्वेश्चन, ठीक है। अब है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसमें सारी में हमें अल्फ़ा बीटा निकाल के और उनको प्लस और प्रोडक्ट करनी थी, साथ में इसके कोफिशिएंट्स का काम करना था। अब आगे क्या है, आपको अल्फ़ा बीटा का काम ऑलरेडी गिवन है, अल्फ़ा बीटा का, ये अल्फ़ा बीटा नहीं गिवन, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा सम और प्रोडक्ट करके दे रखी है, और आपको इक्वेशन बनानी है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर हम ये सारे हमारे सम प्रोडक्ट ऐसे ये सारे गिवन है।
तो इसको हमने करना है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल पहले एक बार डायरेक्ट इसमें से करा देती हूँ। ये सम एंड प्रोडक्ट गिवन है और हमने कहना है कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल कौन सी होती है, ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। ये हर क्वेश्चन में इनमें सब पार्ट्स में ये लाइन ऐसे ही आएगी, ये फॉर्मेट है, ठीक है। और आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस sx प्लस p। s मतलब सम ऑफ द रूट्स, p मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और ये अल्फा प्लस बीटा गिवन है आपको, ये -3 और 2, ये 2 अल्फा बीटा गिवन है और ये सम ऑफ द रूट्स, ये -b/a और ये c/a। फिर ये आगे सॉल्यूशन होगा। अब ये आपको गिवन है, यहाँ पे मैंने और थोड़ा इलेबोरेट किया हुआ है आपको। ये 1/4 एंड -1। सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, 1/4 और ये प्रोडक्ट -1, ठीक है। और इसका सम ऑफ जीरोस का अब यहाँ पे लेट एक, यहाँ पे पूरा सोल्यूशन शुरू हो जाता है कि लेट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स रूट्स आर अल्फा बीटा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा मतलब अलग से लिखा कि अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है, यहाँ मैं डायरेक्ट लिखने लगी थी, इसको फिर मैंने इधर करके लिखा है ऐसे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अब -b/a इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों सेम हो गए, तो -b/a इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। आप इसको आगे क्वेश्चन में मैंने थोड़ा शॉर्ट में भी करा है, इसमें इलेबोरेटेड है। एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, ये होता है और ये -1 गिवन है, ये रहा। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू x² माइनस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ रूट्स, मतलब सारे नहीं लिखने, इस फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ा ज़्यादा लिखा है, x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दिस इज इक्वल टू x² माइनस, इसको फिर हम सिर्फ s भी लिख सकते हैं, sx प्लस p, ये और शॉर्ट हो गया। इन तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, 2 लिखना चाहो, 1 लिखना चाहो, जैसे मर्जी है, मतलब यहाँ से आपका क्वेश्चन, इसमें वैल्यूज इसमें पुट होंगी। x² माइनस s कितना है, सम 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितनी है -1, तो x² माइनस 1/4x, ये प्लस सी है बार साइन, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर होता है ना, जब भी ब्रैकेट लगी होती है, इट मीन्स बाहर वाला नंबर इससे मल्टीप्लाइड है, और मल्टीप्लाई में प्लस इंटू माइनस माइनस होती है, डिफरेंट साइंस है, चाहे ये आगे हो या पीछे हो, आंसर माइनस में आएगा 1। अब ये नीचे 4 है, तो हमने क्या करना है, ईच टर्म को यहाँ पे आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 4 से सबको मल्टीप्लाई किया, 4x² माइनस, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो डिनोमिनेटर है ये रिमूव हो जाए, हमारी इक्वेशन सिंपल नेचुरल नंबर्स में हो जाए। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4, ये कट गया x, ये 1 इंटू 4, तो ये बन गया 4x² माइनस x माइनस 4, मतलब ये जनरल फॉर्म बन गई ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे आपने ये प्लस और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद फिर जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो साइन वगैरह चेंज होता जाता है। यहाँ पे मुद्दा हमारा क्या है कि ये x² वाली टर्म, x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। आपको यही कहा था उन्होंने कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने करनी है। ये आपका पार्ट 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है आपका पार्ट 2, इसमें आपके हैं सम ऑफ रूट्स √2 1/3। अब ये गलती नहीं करनी कि ये अल्फा एंड बीटा है, ये नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है। जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे तब आपको मिलेंगे कि ये अल्फा बीटा है, कई बार सम ऑफ ऐसे भी आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है।
तो तब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। फिलहाल आपको सिर्फ यही करना है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ये √2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/3। अब लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स हमने कौन सी लेनी है, वही जनरल फॉर्म ax² + bx + c एंड इट्स रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और वो कितना गिवन है, √2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। ये दोनों गिवन हुए। अब हमने कहा था ना कि हमने पी एक्स इज इक्वल टू ये इक्वेशन लेनी है, तो अब पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, x² - sx + p। ये x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, दिस इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा कितना है, यहाँ से ऊपर से ही उठाना है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। आप हमें सिर्फ ये लाइन याद रखनी है बस इस क्वेश्चन में, बाकी सब इन्हीं का जो गिवन है वो ही पुट करना है आपको। तो सम ऑफ जीरोस ये कितना है, √2 × x प्लस 1/3। सेम साइन लगा देने हैं, बिल्कुल आपका कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। x² माइनस ये √2 ब्रैकेट खोल देनी है, बहुत ही सिंपल है, प्लस 1/3। और अब यहाँ पे फिर डिनोमिनेटर में 3 है, इसलिए फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3। मतलब लिख भी सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे लिख भी सकते हो कि मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3। तो हो गया ये 3 × x² माइनस 3 × ये, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी, बस जिसके नीचे 3 है वो कट जाएगा, बाकी सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ गया 3x², 3 × √2x प्लस ये कट के आ गया 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई है। ओके, ये आपका मतलब हो गया क्वेश्चन 2 पार्ट 2। नेक्स्ट है पार्ट 3, 0 एंड √5। तो इसमें क्या है कि ये सम में ये प्रोडक्ट है, 0 एंड 5 ये सम है, ये प्रोडक्ट है। लेट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax² + bx + c, वही सेम फॉर्मेट रहेगा, एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, मतलब वही सम ऑफ इट्स रूट्स, वो सब भी लिख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5 है। और रिक्वायर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, x², यहाँ पे आप px ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू x² माइनस sx + p, ठीक है। ये रहा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस p। अब ये क्या आ गया, x² माइनस ये s कितना है हमारा 0, इसकी जगह 0 पुट कर देंगे, x प्लस 5 ये 0 × x, इसका मतलब ये ख़त्म हो गया। तो क्या बचा, x² प्लस √5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई थर्ड पार्ट की, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आएगा इसमें, नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट 1/1। इसमें है सम एंड प्रोडक्ट, 1/1 है दोनों, ठीक है। ये रहा सम, ये रहा प्रोडक्ट। तो सॉल्यूशन, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c एंड इट्स रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगी, इज इक्वल टू x² माइनस sx + p। x² माइनस सम कितना है 1 × x और प्रोडक्ट भी 1 है। तो x² माइनस ये कितना हो गया x प्लस 1 × x, x हो गया, प्लस 1 नहीं है, तो ये आपकी आगे इक्वेशन और आपका ये बन गया आंसर, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट है -1/4 एंड 1/4, ये सम ये प्रोडक्ट, ये सम ये प्रोडक्ट।
अब इसमें फिर से लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c एंड रूट्स भी अल्फ़ा एंड बीटा। तो सम कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। ये जो गिवन है उन्हीं को लिखना है हमने, तो सिर्फ बस उनके जो ये नेमिंग कर देनी है अल्फ़ा बीटा। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या बनेगी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये ब्रैकेट में ही रखना है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, x² माइनस ये क्या बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये बन गया सम और ये बन गई प्रोडक्ट। तो x² माइनस, अब ये क्या बन जाएगा, ये माइनस है और सम आपका कितना है -1/4 -1/4x प्लस 1/4, ये भी 1/4 है। तो दिस इज इक्वल टू x², ये माइनस और माइनस, बार माइनस का साइन है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब सेम साइन होते हैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी ब्रैकेट के बाहर साइन होता है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर साइन का मतलब है कि ये इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में जब सेम साइन होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। तो ये हो गया 1/4x प्लस 1/4। बाकी सारे में नहीं, बच्चे ऐसी ऐसी जगहों पे ही जो मिस्टेक करते हैं, जो होगी आपकी ऐसी जगहों पे होगी, ठीक है। तो ये हो गया 1/4x प्लस 1/4। अब इसके बाद ये 4 है तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 4। यहाँ पे फिर आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 4। तो दिस इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई किया सबको, तो इसमें इधर वाले में 4 कट जाएगा, यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये कट जाएंगे। अब दिस इज इक्वल टू ये बन गया 4x² और ये 4 कट के 1x और ये प्लस ये 1 रह गया, सिर्फ इसको छोड़ना नहीं है, ये 1 रह गया। तो ये क्या बन गया 4x² क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 4x² प्लस x प्लस 1, ये 1x की बजाय x कल्ला लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया 5th पार्ट पूरा। अब इसके बाद है 6th पार्ट 4(1), इसमें सम एंड प्रोडक्ट। ये 4 and 1 सम एंड प्रोडक्ट। अब सॉल्यूशन हुई, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c एंड इट्स जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो गिवन क्या है हमें, सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन px क्या होती है, वही px इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ इट्स रूट्स और जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दिस इज इक्वल टू x² माइनस इसकी जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये अल्फ़ा इंटू बीटा। दिस इज इक्वल टू x² माइनस ये अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमने क्या लिख देना है, ये फिर से मैंने वही तीनों बार लिख के दिखाया, इसमें और कुछ नहीं है, sx प्लस p, x² माइनस sx प्लस p। ये मतलब लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने फिर से इसको एलेबोरेट कर दिया। दिस इज इक्वल टू x² माइनस ये सम की जगह 4 आ गया, 4x प्लस 1 प्रोडक्ट। तो ये आपका आंसर हो गया इसमें। तो ये 4 और 1 एक्चुअली ये मतलब क्वेश्चन इतना ही है, 2 लाइनों का ही ये क्वेश्चन 2 लाइन्स का ही है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन x² माइनस sx प्लस p। आपको ये लाइन याद होनी चाहिए बस, ये अगर याद है, क्योंकि ये अगर आपने साइन गलत कर दिए तो गलत हो जाएगा। p प्रोडक्ट, p से प्रोडक्ट, p से प्लस, ये एक साइन याद रख लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा कि जो सम है वो माइनस में होगा। p फॉर प्रोडक्ट, p फॉर प्लस, फिर अपने आप ही सम माइनस में हो गया, बस ये
इसकी जगह वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो कि आपको गिवन ही होंगी। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट पार्ट। इस तरह से ये आपका चैप्टर होता है फिनिश। 2.2 एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ये इसकी समरी है, ठीक है। समरी आपने जब भी चैप्टर फिनिश करना है तो ज़रूर देखनी है। जैसे पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3 आर कॉल्ड, क्या क्या है, लीनियर, क्वाड्रेटिक। ये 1 डिग्री है लीनियर, 2 है क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। फिर दूसरी में ये ऐसे ही जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, तो आप सेम ही अंडरलाइन कर सकते हो जो आपकी बुक में, ज़रूर बुक को यूज़ करो, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये हम जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक की, ax² + bx + c वेयर a b c आर रियल नंबर्स, a 0 नहीं है। तो और फिर ज़ीरोज़ क्या है इसकी, प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी कि कहाँ पे इसकी ज़ीरोज़ होती है, ग्राफ ऑफ y = px इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस प्रिसाइजली, बिल्कुल पर्टिकुलरली, बिल्कुल उसी पॉइंट पे जहाँ पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है ग्राफ, वो उसकी ज़ीरोज़ होती हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़ एंड जो क्वाड्रेटिक है जिसकी डिग्री 2 है उसकी सिर्फ कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरोज़, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज़ीरोज़ होगी, ठीक है। ये आगे और है कि अल्फ़ा + बीटा, जो अभी हमने सेकंड एक्सरसाइज में किया, अल्फ़ा + बीटा = -b/a एंड अल्फ़ा बीटा = c/a। ये आगे क्यूबिक का है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये एक्स्ट्रा कई स्कूलों में करा देते हैं, ये हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल आप एक बार बुक के जो गिवन है उसी को हमने किया है, ठीक है। ये आपका चैप्टर 2 हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर 3, जिसके बीच में हम करेंगे इसका ग्राफ का है थोड़ा, और ये सारा करेंगे। नेक्स्ट में 3rd चैप्टर होगा हमारा, ठीक है। कि तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।